नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बिलो रूम से कार्डिंग तक की क्लीनिंग एफिशिएंसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में चित्र को देखते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिलो रूम मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी निकलती कैसे है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग माइनस ट्रेस परसेंटेज इन लेप इंटू 100 डिवाइडेड बाय ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग। अब जो हम बिलो रूम लाइन में जो मिक्सिंग लगाते हैं 80-20 के रेशो में, 60-40 के रेशो में, या कॉटन 100% कॉटन जब हम लगाते हैं बिलो रूम लाइन में मिक्सिंग ले डाउन में, तो जो मिक्सिंग है उसमें 100 ग्राम हम सैंपल लेते हैं और एक ट्रेस एनालाइज़र मशीन में वो सैंपल को हम फीड करते हैं और हमें ट्रेस पता चलता है कि ट्रेस मतलब उसमें कितना कचरा है, जो मटेरियल हम बिलो रूम लाइन में चलाएंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये 100% कॉटन में कचरा कितना है, लीप कितनी है, ये हमें पता चल जाता है। तो हम सबसे पहले 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं। तो एक मशीन होती है ट्रेस एनालाइज़र, उसमें चेक करने पर अब चित्र के द्वारा आप देखते जाइए कि 3.7% ये 100 ग्राम सैंपल में हमें इतना ट्रेस मिला, टोटल ट्रेस मिक्सिंग का, जो हमने मिक्सिंग लगा के रखी है बिलो रूम में। और जो ट्रेस इन लेप, एक तो ये हो गया ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग, तो वो मिक्सिंग से हमने सैंपल उठाया 100 ग्राम, उसको टेस्ट किया तो इतना हमें ट्रेस मिला। इसमें माइनस करेंगे हम लेप, ट्रेस परसेंटेज इन लेप। तो लेप वो होता है जो कार्डिंग में फीड करते हैं। तो जो बिलो रूम लाइन में पूरा चल जाएगा मटेरियल, उसके बाद जो अंतिम प्रोडक्ट बचेगा जिसको हम कार्डिंग में, जिसको CHUTE च्यूट बोलते हैं, इसका सैंपल 100 ग्राम लेके फिर ट्रेस एनालाइज़र में हम फीड करेंगे और ट्रेस परसेंटेज पता करेंगे। तो इसका ट्रेस परसेंटेज आया 1.5, तो हमारा मिक्सिंग का आया 3.7। इसको माइनस करेंगे 1.5 से, ये लेप का परसेंटेज हुआ। इसको डिवाइड करेंगे ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग सूत्र के अनुसार, तो ये आया हमारा 2.2। इसमें इंटू करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे परसेंटेज इन मिक्सिंग का, कि टोटल हमने जो मिक्सिंग से ट्रेस परसेंटेज निकाला है उसका हम डिवाइड करेंगे, तो हमें 60% मिला। तो बिलो रूम लाइन में जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है, इंडस्ट्री में भी जो यूज़ की जाती है, जो स्टैंडर्ड होता है वो 60 से 65% का होता है। तो इस प्रकार से हम बिलो रूम मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी पता करते हैं। इसके बाद हम कार्डिंग मशीन की ओर आते हैं। तो कार्डिंग मशीन में क्या होता है, लेप फीड करते हैं और सिलाइवर की डिलीवरी हमें मिलती है। तो जो लेप हमने फीड किया उसका परसेंटेज हम पता करेंगे, ट्रेस एनालाइज़र मशीन में फीड करेंगे, जिससे कॉटन अलग हो जाता है और अन्य चीज़ें अलग हो जाती है, जिसको हम ट्रेस बोलते हैं। तो जब ट्रेस हमने देखा, वेट करेंगे, 100 ग्राम मटेरियल लेंगे, उसका वेट करेंगे। उसके बाद जब ट्रेस प्रोसेस हो जाएगी ट्रेस एनालाइज़र में मटेरियल का, फिर उसका वेट करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें वेट में अंतर पड़ जाएगा। ऐसे हमें ये 1.5% मिल जाएगा। इसको माइनस करेंगे जो सिलाइवर हमें डिलीवरी में मिला कार्डिंग मशीन से, उसमें ट्रेस परसेंटेज पता करेंगे, तो आया 0.1 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो ये 93% आया। तो कार्डिंग मशीन की जो क्लीनिंग एफिशिएंसी होती है वो 93 भी होती है, 95, 96 तक होती है कार्डिंग मशीन की जो स्टैंडर्ड है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम अब टोटल पता करेंगे कि बिलो रूम मशीन से टोटल कार्डिंग मशीन तक की जो क्लीनिंग एफिशिएंसी है, बिलो रूम लाइन से कार्डिंग लाइन तक क्लीनिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो उसका सूत्र हम देखेंगे, स्क्रीन पे आप देखते जाइए। ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग माइनस ट्रेस परसेंटेज इन सिलाइवर इंटू 100 डिवाइडेड बाय ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग। तो ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग हमारा है 3.5%। इसको माइनस करेंगे ट्रेस परसेंटेज इन सिलाइवर से, जो सिलाइवर से हमें ट्रेस प्राप्त हुआ, तो 0.1% प्राप्त हुआ। इसका डिवाइड करेंगे 3.5% से, जो है हमारा ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग। इसको इंटू करेंगे 100 से, तो 98% आया।
तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल परफेक्ट है कि बिलो रूम से कार्डिंग मशीन के बीच में जो क्लीनिंग एफिशिएंसी परसेंटेज जो होता है वो 98% होता है। अब इसी चीज़ को हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। एक इंडस्ट्री से जो हम रिपोर्ट निकालते हैं वो उससे समझते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस होती कैसे होगी। अब आप चित्र में देखते जाइए और समझते जाइए। देख लीजिए कि चित्र में जो है वो मिक्सिंग है। ऐसी रिपोर्ट हम बनाते हैं जिसमें CLP, CVT 3 च्यूट, इनका हम ट्रेस परसेंटेज मालूम करते हैं 100 ग्राम सैंपल ले लेके। तो जो पहला ऊपर का जो पैराग्राफ है वो है बिलो रूम लाइन का, और जो नीचे का पैराग्राफ है वो कार्डिंग मशीन का है। तो जैसे कि मिक्सिंग की बात करते हैं तो 100 ग्राम अगर हमने कॉटन सैंपल लिया, इसमें हम जो टोटल ट्रेस लिखा है अंत में 6.556, ये हमें ट्रेस एनालाइजर से मालूम पड़ा कि 100 ग्राम कॉटन सैंपल में इतना ट्रेस है। तो इसको हम सूत्र के अनुसार देखेंगे तो ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग में आएगा 6.556, माइनस करेंगे CLP का टोटल ट्रेस से तो -4.396 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सिंग परसेंटेज ट्रेस का 6.556, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 32.95%। इस प्रकार से ये टोटल हम परसेंटेज निकालते हैं। तो अब अगर आपको CVT 3 का निकालना है तो ट्रेस परसेंटेज इन मिक्सिंग हो जाएगा 4.396। इसको माइनस करेंगे CVT 3 टोटल ट्रेस परसेंटेज से तो 3.194 डिवाइडेड बाय 4.396 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 27.34। तो इस प्रकार से हम मालूम करते हैं। फिर ये तीनों को जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो 53.92% हमें बिलो रूम एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार बता रहा हूँ। और ये कार्डिंग स्लाइवर जो 18 नंबर 19 नंबर, ये कार्डिंग का नाम है, मतलब उस इंडस्ट्री में इतनी कार्डिंग मशीन होगी। 18-19 नंबर की कार्डिंग मशीन है, उसका सैंपल लिया है 100 ग्राम और उस स्लाइवर से हमने ट्रेस परसेंटेज निकाला है। तो आपको ये मत देखो क्लियर है, जो मैंने समझाया था उसी हिसाब से रिपोर्ट हमारी बनती है। तो बिल्कुल सरल है, सिंपल है, इसी हिसाब से आप समझिए जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया। जो तो एक रिपोर्ट है, उदाहरण के लिए मैंने बताया है और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आसान तरीका है बिलो रूम से लेके कार्डिंग मशीन की क्लीनिंग एफिशिएंसी जानने का, पता करने का। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।